दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से स्पष्ट तौर पे आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी गुजरात का चुनाव हार रही है। कंचन जरीवाला को अगवा किया गया है। उनके परिवार के लोग भी लापता हैं, किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए कि पूरे मामले की चुनाव आयोग जांच करे और सूरत पूर्व की जो सीट है उस पर चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। सीधे आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। सूरत पूर्व की जो सीट है उस पर चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। पुलिस वाले लेकर क्यों आए, ये बड़ा सवाल खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया सीधे आपका ही शाजिया रुख करते हुए बीच में आपको रोकना पड़ रहा था क्योंकि डिप्टी सीएम इस वक्त मीडिया से मुखातिब थे। उनकी ओर से सीधे आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी दरअसल चुनाव हार रही है, इस वजह से चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र का गला घोटने की उसकी ओर से की गई है कोशिश। सूरत पूर्व से चुनाव की प्रक्रिया रोक दी जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। बीजेपी डर रही है, इसलिए उनके उम्मीदवार को अगवा कर रही है। इस पर क्या है जवाब आपका, शाजिया जी? जी, आपने बहुत देर तक मनीष सिसोदिया की वही बात सुनाई जो अभी भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, जो आपने पैकेज में भी दिखाई। अब मैं फिर से इस बात को कह रही हूं कि मनीष सिसोदिया इस बात का जवाब दें कि उन्होंने क्यों किडनैप किया और अपने ही उम्मीदवार को। क्या ऐसा नहीं था कि उनका खुद का उम्मीदवार उनको पूरे पैसे नहीं दे रहा था? क्या वजह है? और क्या इस डर से कि एमसीडी चुनाव में बाकायदा एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा एक फुटेज के आधार पर, एक फुटेज को साक्ष्य मानकर 2 एमएलए पर इल्जाम और न सिर्फ रिश्वत लेने के, जो पैसा लेने के जो आरोप हैं, उस बात से भागने के लिए, उस बात पर धूल झोंकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है गुजरात में, जबकि उनका खुद का कैंडिडेट जो है, नामांकन जो है उसने नहीं भरा। अभी भी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। आपके चैनल पर जो मेरे दूसरे साथी बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज जी, ये वही सौरभ भारद्वाज है जो विधानसभा में बाकायदा फेक ईवीएम लाए थे, को डब्बा उठा लाए थे और कह रहे थे ऐसे फेक होता है ईवीएम। फिर पंजाब जीत गए तो वही ईवीएम मशीन ठीक हो गई, वही इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया। तो ये ऐसे पुराने झूठे हैं, इल्जाम लगाएंगे, माफी मांग लेंगे। इनके इल्जामों का कुछ मतलब नहीं है। ये इसके पुराने, इनकी महारत है। इनसे पूछिए कि एसीबी ने बाकायदा क्यों, किस साक्ष्य पर, किस वीडियो के आधार पर एक्शन लिया है, क्यों इनके 2 एमएलए उगाही कर रहे थे? क्या इस वजह से तो उन्होंने अपने गुजरात के कैंडिडेट को, जब नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले क्या कर रहे होते वहां पर? नहीं शाहजा जी, एक सेकेंड, आप जो आरोप लगा रही हैं मैं उसके जवाब सौरभ जी से ले लूंगी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार रहा है वो नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचता है, तो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे होते हैं? चित्रा जी बिल्कुल, चित्रा जी फिर से आप अपने को बार बार दोहरा रही हैं और यही बात वो कह रहे हैं, वो भी दोहरा रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। आप एंकर हैं, आप तो टाइम के महत्व को जानती हैं। आप ये बताइए, नामांकन, जब आप नामांकन भरते हैं, हम सब लोग ने इलेक्शन लड़ा है, सौरभ जी ने लड़ा है, मैंने लड़ा है। नामांकन केंद्र जब आप जाते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी दबाव में नामांकन भरने देता है या हटाने देता है? पूरी की पूरी छूट होती है। और आपको लगता है कि गुजरात पुलिस जो है, जब ईसी का ज्यूरिसडिक्शन होता है, जब आचार संहिता पूरी तरह से लागू होती है, तब गुजरात की पुलिस अंदर जाकर निर्वाचन केंद्र में क्या करेगी? मतलब आप वो झूठ बोलेंगे, आप मान जाएंगी। वो झूठ को वो 20 बार बोलेंगे, वो 20 बार सवाल पूछा जाएगा। और जो असली, जो एक्चुअली एसीबी ने जो एक्शन लिया है उस पर चर्चा नहीं होगी, जिससे बचने के लिए ये गुजरात की मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। अगर इनका कैंडिडेट को किसी तरह का दबाव था तो ये क्यों नहीं चले जाते कोर्ट में, पुलिस स्टेशन जा में लिखे, वहां के पुलिस स्टेशन जाके करे इस बात को। खुद उससे उकाही कर रहे थे पैसों की, खुद उनको पूरी रिश्वत मिली नहीं, खुद उन्होंने उससे कहा क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी कोर्ट में? और सवाल तो बड़ा है, सिर्फ आरोप लगाकर और भाग जाना। चले जाइए आप कोर्ट में, वो कह रही है कोर्ट में जाने का चैलेंज दे रही है आपको कि जाइए कोर्ट में। क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी कोर्ट में? जी चित्रा जी, मैं इनकी सारी जो बातें हैं वो दर्शकों के लिए साफ कर दूं, क्योंकि इनको तो पता ही है सच क्या है। दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कल ही जब स्क्रूटनी के बाद हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गायब हो गए, उनके फोन स्विच ऑफ हो गए, उनके परिवार के लोग गायब हो गए, तो हमने गुजरात के एडीजी को लिखित कंप्लेंट की, गुजरात के स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि ये सारी गड़बड़ झाला हो रहा है। और आज सुबह मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा विधायक कैंडिडेट जो है वो गायब है, हमको लगता है उसकी जान को खतरा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और उसको अगवा कर रखा है। हमने पुलिस में कंप्लेंट की मगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बाद क्या होता है,
2 घंटे बाद वो आदमी प्रकट होता है, और कैसे प्रकट होता है? 500 गुजरात पुलिस वालों के घेरे के अंदर वो प्रकट होता है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसको हाथ से पकड़ के जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर ले जा रहे हैं। मीडिया खड़ा है, वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले बता नहीं रहे हैं कि आप बताइए शाजिया जी, आपकी तो पुलिस है, आपकी तो वहां पे सरकार है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी पुलिस की हिरासत के अंदर हमारा कैंडिडेट कब आया, कैसे आया, किस जुर्म के अंदर आया? आप ये बताइए कि हमारा किस बात का डर है? हिरासत में क्यों सूरजपुर है? वाले आपके कंचन जी को किस बात का डर है कि फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, बड़े नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, एक लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गुजरात में, बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है। चित्रा जी, उनको एक किस बात शरीफ का डर है आदमी कि फोन पर भी आप लोगों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, परिवार वालों को भी अलग कर दिया है, वो कहीं नजर नहीं आना चाहते हैं? कहानी ये है चित्रा जी, जब एक शरीफ ईमानदार आदमी के ऊपर गुंडागर्दी करी जाती है और पुलिस उसके अंदर मिलीभगत में होती है, पुलिस उस किडनैपिंग के अंदर शामिल होती है, तो एक शरीफ आदमी क्या करेगा? उसका फोन लेके रख लिया होगा। आप क्या उनसे फोन वापस लेंगे? गुड्डों से क्या आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं? वो तो आपसे जो कहोगे वो आप करेंगे, उसके लिए आपको अपनी जान बचानी है भाई। जान बचेगी फिर कभी पार्टी के बारे में सोचेगा, फिर वो कभी देश के बारे में सोचेगा। वो तो अभी जान बचा रहा है, अपने परिवार वालों की जान बचा रहा है वो बेचारा आदमी। आप उसकी बात सोचिए। क्या गुजरात सरकार ने अब तक बताया कि भाई उसको अगवा क्यों किया हुआ है पुलिस ने? पुलिस ने किस बात के लिए उसको 500 लोग उसके चारों तरफ लगा रखे हैं? इस वक्त वो कहाँ पे है? उसकी लोकेशन कहाँ पे है? किसी ने कैंडिडेचर वापस ले लिया तो छोड़ दो उसको, वो घर जाएगा। मगर शाजिया जी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही है।